देखो एक क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 40, दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 40, और उनका अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाना, योग मतलब क्या होता है जोड़, योग का मतलब होता है जोड़ और अंतर का मतलब क्या होता है घटाना, ठीक है घटाना। तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं, या तो हम ऐसी कोई संख्या सोचे मन में अपने से कि ऐसा दो संख्या जोड़े तो क्या हो जाए 40 हो जाए, लेकिन उन दोनों को घटाए तो क्या हो जाए 4 हो जाए। यदि उसको अपन सोच लिए तो बहुत आसान हो गया, यदि उसको नहीं सोच पाए तब कैसे करेंगे, दो तरीके है ना, सोच के बता दूंगा बिना सोचे बताऊंगा। जैसे यदि मान लीजिए हम कोई संख्या सोचते हैं तो उसको कैसा सोचना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए 40 उनका क्या होना चाहिए जोड़, तो मतलब यदि हम 20 और 20 जोड़ दें तो क्या हो जा रहा है 40, पर इनको घटा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, यदि इन दोनों को क्या करें घटा दें तो क्या हो जा रहा है 0, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, होगा क्या नहीं, ठीक है। यदि एक काम करते हैं, इन दोनों को यदि घटा कर देखो तो 4 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, इसमें 4 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, इसमें 4 आ रहा है क्या 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, इसमें भी नहीं आ रहा 18, और इसमें भी नहीं आ रहा है, अंतर आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो फिर क्या करेंगे, यदि बाई ऑप्शन जा रहे हैं तो फिर इसको क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए इसको दोगुना कर देते हैं तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, ठीक है 11 दूनी फिर यहाँ 22, 14 दूनी 28, और 11 दूनी फिर यहाँ पे 22, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 11 दूनी 22। इन दोनों का अंतर अब सभी का चेक करो भला अंतर क्या मैच कर रहा है क्या, पहले इनका जोड़ देख लो 40 हो रहा है क्या, इनको जोड़ो 40 हो रहा है क्या, 6 2 8 नहीं 40 तो हो ही नहीं रहा, 8 2 10 10 के शून्य हासिल 1 और 2 2 4 2 2 4 1 5, ये तो 50 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एक बार इसको देखते हैं, 8 और 2 10 10 के शून्य हासिल 1 और 2 और 1 3 और 1 4, 40 तो हो गया, बहुत सही ऑप्शन जा रहा है। और यदि इन दोनों को क्या करें घटाओ कितना हो जाए 18 19 20 21 22, वाह इसका अंतर भी कितना आ गया, इन दोनों को यदि घटा दे तो कितना आ रहा है 4, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा सी, ठीक है। ये तो भाई ऑप्शन चले गए, जहां देखे इनको जोड़े तो कितना भाई, इनको जोड़ेंगे तो इनमें तो कोई आ नहीं रहा 40, ठीक है आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो हमने क्या किया इन सभी के साथ क्या दोगुना कर दिया, दोगुना करके इनको जोड़ रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ये तो 40 आ गया, अब इसको घटा के भी देखना है क्या, घटा के देखे तो कितना आ गया 4 आ गया, चलिए सही है। इनको देखो नहीं होगा 6 और 2 8, इकाई अंक 8 है क्या इसमें जोड़ने में नहीं है, तो उसको क्यों इतना दिमाग लगाना, ठीक है। ये तो भाई ऑप्शन चले गए। और यदि भाई ऑप्शन नहीं जाना चाहते है ना, इसका बेसिक तरीका कि भाई सच में ऐसा है क्या, ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब वो बोला है यदि दो संख्या का योग है ना, तो मान लीजिए अपन अपने से कोई संख्या मान लेते हैं, एक संख्या x है दूसरी संख्या क्या है y, और यदि इन दोनों को जोड़ दें तो कितना मिलना चाहिए हमको 40 मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए 40। फिर बोला है उनका अंतर, मतलब उन्हीं संख्याओं का अंतर, तो x माइनस वाई ये कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, विलोपन प्रतिस्थापन पता होगा, यदि यहाँ क्या प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, वाई वाई जुड़ जाएगा कितने हो जाएंगे 2 वाई, और ये घट जाएगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इससे ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा y का मान 18, 18 दूनी 36, तो y का मान क्या आ गया 18, ठीक है y का मान क्या आ गया 18, ठीक है। तो ये वाली संख्या तो हमको मिल गई क्या 18। अब यदि हम इसी समीकरण को 1 मान लें और इसमें मान रख देते हैं, समीकरण 1 में मान रख दो है ना, तो देखो x तो x है प्लस y का मान क्या आ गया 18 आ गया, तो 18 रख देंगे बराबर 40, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे 40 में घटा देंगे कितना 18, 18 घटाएंगे कितना आएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 2 घटेगा ना, और ये किसको हासिल देगा 3 में देखिएगा 22 आ गया, x का मान कितना आ गया 22। अब हमको क्या बोला है इसका अनुपात निकालने के लिए, तो हमको x का मान क्या निकला 22, x का मान देखो ना x का मान क्या निकला 22, y का मान क्या निकला 18, तो अनुपात ज्ञात करना मतलब 22/18, ये किसका कट गया 11 दूनी 22 9 दूनी 18, तो मतलब 11 अनुपात 9, 11 अनुपात 9,
यही अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? या तो तुम बाई ऑप्शन कर सकते हो इसको, या फिर ऐसा एज्यूम करके कर सकते हो, या फिर अपने से कोई संख्या जैसे जब छोटा छोटा दिया रहता है ना तो अपने से एज्यूम कर सकते हो कि उन दोनों को जोड़ो तो कितना है 8 और घटाओ तो कितना है 2। तो ये कैसे संख्या निकलेगा? देखो जैसे मान लो, इसको पहले लिख लो फिर बताता हूं। देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, 3:4 है। अगर उसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 15, तो उनका क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालने के लिए बोला है। कुछ नहीं, सबसे पहले देखेंगे कि अनुपात क्या दिया हुआ है। अनुपात क्या दिया हुआ? 3:4, ठीक है। और उसका एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ जो भी दिया, अनुपात में हम हमेशा क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। और इसी एक्स का मान क्या दिया हुआ है? इसी एक्स का मान क्या दे रखा है? वो 15 दे रखा है। और क्या दे रखा है? 15 दे रखा है। तो सबसे पहले वो संख्या निकाल लेंगे, यहाँ मान रख के निकाल लेंगे ना। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 15, अनुपात में इधर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 15। तो वो संख्या आ गई, कितना आ जाएगा? 15 तिया 45 और 15 चौको 7। तो ये क्या निकल गई हमारी? वो संख्या निकल गई। संख्या निकल गई ना, ठीक है। अब इसी का क्या निकालना है हमको? एलसीएम। निकाल एलसीएम। 45 और ये 60 किससे कटेगा? 5 से, है ना। 5 नहीं है 45 और ये 5 से इसको काटिए कितने हुआ? 12 पंचे 60। फिर ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। अब किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो क्या करना पड़ेगा? आपस में इनका गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ, तो 3 त्रिकाई 9, 9 चौको 36, मतलब 36 गुणे 5। तो 5 छक्का 30 की शून्य हासिल 3 और 5 3 15 16 17 18। मतलब क्या आ गया हमारा? एलसीएम क्या आ गया? 180। एलसीएम की जांच करने के लिए बोला, ठीक है। एलसीएम जांच करने के लिए बोला ये क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये एचसीएफ ऐसा क्यों हो रहा है? जिसके साथ गुणा का मान हम एचसीएफ मानते हैं, है ना। यदि ये समझना है तो सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि पहली संख्या, मान लो यहाँ पे फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो ये जो संख्या दिया हुआ था इसका क्या, कहीं ना कहीं इसमें जो भी ये तो जो संख्या है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। मतलब ये जो संख्या है उसमें एलसीएम का भी मान दिया हुआ है और एचसीएफ का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। तो यही क्या दे रखा था? वो अनुपात में दे रखा था। मतलब कहीं ना कहीं यदि इसका ये अनुपात है तो जो एचसीएफ होगा वो दोनों संख्याओं में होगा कि नहीं होगा? होगा ना, दोनों संख्याओं में कॉमन होगा वो। एचसीएफ का मतलब होता है कि जब अनुपात में दिया रहेगा तो दोनों संख्याओं में वो संख्या होगी, ये समझ लें, ठीक है। दोनों संख्या में वो संख्या होगी। जैसे ये एचसीएफ क्या दे रखा है? 15, तो ये अनुपात में जो भी है इसके साथ जब संख्या निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे? एचसीएफ के साथ गुणा कर देंगे, तो वो क्या निकल जाएगा? संख्या निकल जाएगा। अब ये जब संख्या निकल गया इनका एलसीएम निकालने के लिए बोला था, एलसीएम निकाल दे, 180। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करो, ठीक है। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का अनुपात 4:5। उसमें भी ऐसे दिया हुआ था अनुपात, ये कुछ भी चेंज नहीं। अगर उनका एलसीएम, वहां पे क्या दे रखा था? एचसीएम, यहाँ क्या दे रखा है? एलसीएम है। तो दो संख्याएं ज्ञात करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या दिया हुआ था? 4:5 ऐसे ही। तो हम अनुपात के साथ हमेशा क्या रखा करते हैं? एक्स रखते हैं। लेकिन वहां पे हमने क्या दे रखा था? ये जो एक्स दे रखा था वो हमेशा एचसीएफ दिया करता है ना। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? एलसीएम दे रखा है। मतलब इनको नहीं दे रखा है वो, है ना, ध्यान रखना। ये इनको ये वाला अनुपात एक्स का मान नहीं दे रखा है, है ना। इसको निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इनका क्या करेंगे? वो दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4x गुणते 5x
ठीक है, इनका गुणा कर दो तो टोटल मतलब कितना हो जाएगा, ये 5 चौको 20, कितना हो जाएगा 20x। अब ये जो 20x हो गया वो हमारी संख्या बन गई है ना, मतलब इसके साथ एचसीएफ का गुणा हो गया और वो संख्या भी गुणा हो गया। ठीक है, तो बराबर किसके कर देंगे हम, एलसीएम की। बराबर क्या कर देंगे, एलसीएम। ठीक है, तो देखो 20x है, यहाँ पे एलसीएम का मान कितना दे रखा है 180, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम, x का मान निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 180 बटे 20, 0 से 0 कटा, 9 दूनी 18। ठीक है, x का मान क्या आ गया हमारा 9 आ गया, 9 x का मान कितना आ गया 9। अब जब ये x का मान आ गया तो हम ये संख्या निकाल सकते हैं क्या, अब निकाल सकते हैं ये संख्या, हाँ 9 के साथ इसका गुणा करके। तो जैसे ये 4 और x है, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे x का मान 9, 9 चौको 36, पहली संख्या हमारी क्या आ गई 36, दूसरा क्या दिया हुआ था 5x, तो 5 गुणते 9, 5 नहीं या 45, आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो समझे हमने क्या समझा, बेसिकली कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ हम x लगाएंगे, हमने समझ गया। यहाँ पे जब कभी भी एचसीएफ दे देगा मतलब इस x का मान यहीं पे दे देगा, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब कभी एलसीएम दे देगा तो ये एलसीएम इनका गुणा करने के बाद उसकी तुलना करेंगे। ठीक है ना, गुणा करने के बाद उसका बराबर करेंगे। ठीक है ना, तो हमने इसका गुणा किया, कितना आ गया टोटल 20x, 20x आ गया, एलसीएम के बराबर हो गया मतलब 180 है ना, 20x बराबर 180, तो x का मान निकाल लीजिए 180 बटे 20, तो x का मान क्या आ गया 9। अब जब x का मान 9 आ गया तो संख्या निकालना चाहते हैं, तो इसके साथ 9 का गुणा, ये क्या हो जाएगा 36, इसके साथ भी 9 का गुणा, तो 9 पना 45। ठीक है, ये हमारी क्या निकल गई, संख्या निकल गई। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है आपको। चलो देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, एक बार अच्छे से देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया 7:6, अगर उनका एलसीएम दिया कितना 420, तो वो संख्या ज्ञात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये जो अनुपात में दिया रहता है मतलब 7:6, और जब एलसीएम दिया रहता है मतलब इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखता है हमेशा गुणा, अनुपात है इसलिए क्या रख लेंगे x रख लेंगे, और इन संख्याओं का गुणा मतलब क्या दे रखा है इसमें एलसीएम। ठीक है, तो देखो 6 7 42, 42 से x हो गया, और एलसीएम कितना दिया हुआ है 420, तो यहाँ डायरेक्ट हम x का मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल लेंगे, या फिर ऐसा नहीं करो, अब यहीं से करना सीख गए हो। 21 42 से 42 कट गया, यहाँ क्या बचा 1, तो x का मान क्या आ गया डायरेक्ट 10। अब हमको क्या निकालना है, संख्या निकालना है। जब इसका x का मान पता चलेगा तो यही दोनों तो संख्या थी ना, ये दोनों संख्या है, तो क्या 7x, तो इसका क्या करोगे 7 गुणे x का मान 10, 10 सत्ते 70, दूसरा अनुपात क्या था ये दूसरा 6x, तो 6 गुणे 10, 10 छक्का 7, ये पहली संख्या और ये वाली दूसरी संख्या, बस। देखो ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 7:11, कितना है 7:11। दो संख्याओं को मतलब दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाए 3:4 हो जाए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्या बेसिक तरीका, बेसिक मतलब कुछ भी नहीं पता, ये क्वेश्चन देख के भी करने की बात कोई कर दे तो अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दो संख्याओं का अनुपात क्या दे रखा है 7:11, तो ऐसे ना लिख के इसको कैसे लिख लें 7:11 तो दिया ही है, इसको क्या लिख सकते हैं 7/11, अनुपात कैसे तो लिखते हैं 7/11। अब दोनों संख्याओं में क्या जोड़ने, इसमें कुछ जोड़ने को बोल रहा है, यदि हम अपने मन से यदि इसमें क्या जोड़ दें x जोड़ दें, कुछ भी मान सकते हो, यदि इसके मन में दोनों संख्याओं में जोड़ना है ना, दोनों संख्या हमने क्या जोड़ दिया x जोड़ दिया, बोले क्या जोड़ दिया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, मतलब इन दोनों का बराबर क्या हो जाए 3/4, क्या हो जाए 3/4। अब इसका मतलब क्या करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे इस पूरे टर्म में और इसका गुणा इधर कर देंगे, चलो करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा
4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स, ऐसे ही होगा ना, इसका इसके साथ गुणा होगा तो कोष्टक लगा दिए। फिर देखो बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका गुणा इधर होगा, मतलब 3 का गुणा किससे होगा 11 प्लस एक्स से होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई नहीं है? देखो कुछ नहीं करना है, जो दिया था कि 7/11 में क्या जोड़ दिया, अपने मन से हमने एक्स जोड़ दिए, तो क्या बोल रहा है अनुपात क्या हो जाए 3/4, 3:4 हो जाए। तो क्या करना है 4 का गुना ये वाले टर्म में, 3 का गुना ये वाले, या ऐसा समझ लो कि 4 को इधर भेज दिए, अब भाग में था तो ये चला जाएगा इधर गुणे में, तो वही कर दिए गुणे में। ठीक है, अब देखो 7 सौ को 28, यहाँ क्या मिला 28 प्लस 4x हुआ बराबर 3 11 3 33 प्लस 3x। ठीक है, मिला कि नहीं मिला, 3x मिल गया। अब देखो यहाँ क्या 28, यहाँ क्या है 33, यहाँ 3x है, यहाँ क्या है 4x, यहाँ 4x तो है, इस 3x को उठा करके यदि हम बराबर के इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में। और यदि ये वाली संख्या प्लस में, इसको उधर भेजेंगे तो कहाँ चला जाएगा माइनस। चलो कर लेते हैं, ये 4x तो ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है, इस 3x को ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस का 3x, और यहाँ बराबर 33 ऑलरेडी है, लेकिन ये वाली 28 उठ के इधर आएगी तो किसमें हो जाएगी माइनस का 28। इसमें घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको मात्र x, और इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा बताओ, 33 में 28 तो 28 29 30 और 3 और 2 5, मतलब क्या आएगा x का मान कितना आ गया 5 आ गया, x का मान कितना आ गया 5 आ गया। इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़े हैं 5, इसमें क्या जोड़े हैं 5। ठीक है, डायरेक्ट आ गया ना हमारा, मतलब x का मान क्या है 5, तो बोला क्या जोड़ दें, तो आप बताओगे कि भैया 5 जोड़ दो, इसके साथ 5 जोड़ दे, इसके साथ 5, तो यही अनुपात मिल जाएगा। ठीक है भैया, वो उसमें दिए 4 -3, तो उसमें 1 तो बच रहा है ना, हाँ, तो 1 मतलब x बच रहा है ना, 4x है, 3x घटा देंगे तो 1x बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x ही सही। ठीक है, अब जैसे इसको देखना है कि ऐसा जो ये मान आया क्या सही है, यदि ऑप्शन में दिया रहेगा तो ऑप्शन में बेहतर तरीका करने का है, ये फॉर्मेट तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब 7/11 प्लस क्या जोड़ दें, मतलब कुछ यहाँ जोड़ने को बोलेगा, बराबर क्या हो जाना चाहिए 3/4। अब यदि ऑप्शन के माध्यम से करोगे तो देखो इधर, देखो फटाक से देखो, मान लो बाई ऑप्शन कर रहे हैं अपन, बाई ऑप्शन कर रहे हैं, मतलब क्या दिया हुआ 7/11 में हम कुछ जोड़ दें, है ना, तो क्या हो जाना चाहिए हमारा 3/4 हो जाना। ऑप्शन दिया है, मान लो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 7, ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर ये 2 और ये 3 और ये 4, तो सबसे पहले 4 रख के देखते हैं। यहाँ यदि 4 रख दें, यहाँ 4 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा 7 और 4, अरे 7 8 9 10 11, 7 4 11, तो बताओ 11 यहाँ आ गया, नीचे 11 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो ये कभी कटेगा क्या नहीं, तो ये ऑप्शन होगा क्या 3/4 आएगा नहीं आएगा, मिटा दो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता भगवान के नाम। अब क्या रखेंगे यहाँ, मान लो चलो यहाँ 5 रखेंगे तो आ जाएगा, पर फिर भी अपन 5 न रख के अभी क्या रख रहे हैं मान लो 6, इसकी जगह क्या रख रहे हैं 6, तो देखो इनको 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13, यहाँ क्या आ गया 13, और यहाँ 15 और ये कितना हो जाएगा 17, तो 13/17 कट के 4/3 छोड़ू आएगा नहीं आएगा ना, नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया कट गया। अब क्या बचा मान लो 7 रख के देखते हैं, चलो तो 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो गया 14, और ये क्या हो जाएगा 18, 14 और 18 चलो काटते हैं, कट रहा है भाई, है ना, तो देखो 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, अरे यार यहाँ तो 7/9 मिल गया, तो ये ऑप्शन होगा क्या नहीं, तो क्या होगा 5 होगा ना, लेकिन अब इसको करके देखते हैं कि 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो देखते हैं। जैसे यहाँ क्या दे रखा है 7 प्लस एक्स बराबर कितना होना चाहिए 3/4, और यहाँ पे 11 प्लस एक्स, चलो मान रख देते हैं 5, तो यदि यहाँ मान रखेंगे 5 तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 5 12 हो जाएगा 12, और नीचे क्या हो जाएगा 11 प्लस 5, तो 11 5 कितना हो जाएगा 16, 11 5 16 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, 11 5 16 और 7 5 12। अब इसको काटो, ये किससे कट जाएंगे 4 से कट जाना, 4 तिहाई 12,
और 4 चौको 16 आ गया 3/4। यस, यहीं से अपन कर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन नहीं पता तो अपन x मान लो, त्रिज्या गुणा कर लो, x का मान निकाल लो, ये आ गया। या फिर अब इसमें देखो, ये तो बाई ऑप्शन था, ये क्या था, बाई ऑप्शन। अब यहाँ देखो ट्रिक, ठीक है, इधर देखो एक बार, एक पूरा देख लो, समझ लो कि देखो ये बेसिक तरीका कुछ नहीं बन रहा। तो ऐसे यदि हाँ तुमको कम टाइम लगाना है, ऑप्शन से करना है, तो ऐसे कर लोगे बाई ऑप्शन। और यदि तुमको ट्रिक करना है कि ट्रिक कैसे होता है, ये लागू होता है, कुछ नहीं, देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लिया, हमको क्या बोला, क्या जोड़ना है, ये बस पूछा है, ठीक है। 2 अनुपात दे रखा है, एक तो 7 और 11, 3 और 4। कुछ नहीं लिखो, क्या लिखोगे, 7:11। क्या लिखोगे, 7:11। नीचे क्या दे रखा है, 3:4। क्या दिया हुआ है, 3:4। तो कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, तिर्यक गुणा। क्या करना है, तिर्यक गुणा। 11 तिहाई 33 और यहाँ 7 चौको 28। 7 चौको, ये इसमें कितने का अंतर आ रहा है, बताओ, 5 का। यही अपना क्या है, बस ये क्या है, ट्रिक, ठीक है। एक क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:4। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया, 3:4। दोनों संख्याओं में 9 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए, 9। तो नया अनुपात कितना बन जाता है, 12:23 बन जाता है। तो कुछ नहीं करना, वही बेसिक तरीका। कैसे करेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ, उसमें बोला क्या घटा दो भैया, 9 घटा। दोनों में घटाना पड़ेगा ना, दोनों में बोला है, घटा दे तो कितना बन जाएगा, 12:, मतलब 12/23। अब या तो ऑप्शन से कर सकते हैं, इसको घटा दिए, है ना, घटा दिए तो क्या होना चाहिए, वो संख्या निकालना है। क्या निकालना है, वो संख्या। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं, तिर्यक क्या कर देंगे, इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ अनुपात दिया हुआ था, है ना, ये क्या, दो संख्याओं का अनुपात। ये किसका अनुपात दिया हुआ है, संख्याओं का। और क्या निकालने को बोला है, दोनों संख्याएं ही बोला है। तो कहीं ना कहीं ये अनुपात जो दिया उसके साथ क्या मानना पड़ेगा हमको, x मानना पड़ेगा। इसके साथ क्या मानना पड़ेगा, x मानना। तो ये x मान लीजिए। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, मतलब या तो 23 को इधर भेज दो, 12 को उधर, चलो कर दो फटाक से। ये क्या हो जाएगा, 3x - 9 और इसके किसके साथ गुना हो जाएगा, 23 के साथ, बराबर यहाँ हो जाएगा 4x - 9 और गुणा किससे कर देंगे, 12। चलो करो फटाक से, 23 का गुना 3 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 3 दूना 6, x - 9 से गुना कर दो, 9 3 27 की 7 हासिल 2 और 9 दूना 18 19 20, कितना हो गया, 207। यहाँ कितना आ गया, इसके 12 चौक बराबर 12 चौक 48, कितना आ गया, 48, 48 माइनस, अब 9 से कर दो, पहाड़ा बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो 9 दूनी 18, 18 की 8 हासिल 1, 9 1 कम 9 और 1 10, कितना हो गया, 108। ठीक है, तो अब देखो यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, 48। तो ये 48 और ये, इसको इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। सही कर रहे हैं क्या अपन, 23 इसके साथ इसका गुना, ठीक है, 23 3 और ये 9 से गुना कर दिया तो 9 के साथ के साथ हासिल 2, हाँ ठीक, चलो ठीक है। तो देखो अब यहाँ कितना है, 69x और ये वाला प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 48x। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, बराबर में 108 दिया हुआ है ना, ये वो भी माइनस का दिया हुआ, और यहाँ पे प्लस का आ जाएगा 207। ठीक है, प्लस का आ जाएगा 200, इसको घटाओ कितना आ रहा है, 1 बचेगा, 9 में 8 गया तो 1 बचेगा, है ना, 4 में 6 कितना हो जाएगा, 21। यहाँ कितना बच रहा है बताओ, 8 7 17, जल्दी घटाओ, 200 7 में घटाना है 108, घटाओ कितना हो गया, ये हो गया 17 8 9 10 7 8 9 9, तो ये कितना हो गया 9 और ये खत्म, तो ये किसको हासिल देते हैं, कितना बचा 99।
99 बचेगा ना। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99, और यहाँ पे क्या बचा 21। ठीक है, अब x का मान इससे निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यदि x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 99/21। ठीक है, ये आ गया क्या x का मान। ठीक है, x का मान आ गया। अब ये जो अनुपात दिया हुआ इसके साथ इसका क्या करेंगे गुणा, तो वो संख्या निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3x है ना, और इधर क्या था 4x, तो यहाँ 3 के साथ x का मान क्या आया 99/21, और यहाँ पे क्या आ गया 4 गुणते 99/21। कट रहा है क्या ये, हाँ 3 7 21, और ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ यदि अनुपात से अनुपात कट जाएगा, जैसे ये क्या हो जाएगा 99 से 99 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1/7 अनुपात 4/21। ये अपना क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर। देखो सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ 3:5, और इसमें भी वही है कि 9 ही घटाया जाए, और ये भी अनुपात सेम टू सेम है। तो देखो इसको ट्रिक कैसे कैसे करेंगे। ठीक है, यदि इसको ट्रिक से करेंगे तो सबसे पहले इसका अनुपात क्या दे रखा है 3:5। ठीक है, सबसे पहले क्या दिया हुआ 3:5, फिर क्या दिया हुआ इसमें क्या बोला है, ये दूसरा वाला अनुपात क्या दे रखा है 12:23। ठीक है, और इन दोनों में क्या बोला, क्या घटा दिया जाए 9, तो दोनों में 9 घटाएंगे ना, इसमें भी 9 घटाएंगे और इसमें भी 9 घटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करोगे तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा 30×3 मतलब 69। ठीक है, माइनस 12×5 है, 12×5 क्या है 12×5, तो यह लिख देंगे, इसमें क्या घटा देंगे 12×5 60 घटा देंगे। ठीक है, 60 घटा देंगे। ठीक है, और इसके बराबर में क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे घटाओगे, इन दोनों को क्या करना है घटाना है। इन दोनों को घटाए कितना आया बताओ, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, अरे इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 11 आएगा, मतलब ये जो दिया हुआ था कहीं ना कहीं इन दोनों में 9 घटाने को बोल रहा था, है ना, मतलब बराबर में इन दोनों का अंतर कितना आया 11, और घटाने को कितना बोला है 9, तो ये लिख देंगे 9। चलो इसको घटाए तो कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, इसको घटाए तो कितना आ गया, इसको गुणा करेंगे, इसका घटाएंगे इसको क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 11 नहीं 99। अब यदि एक यूनिट की मान ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11। एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना आ गया 11। ठीक है, एक का मान कितना आ गया 11, और हमको क्या ज्ञात करना था दोनों संख्या, और दोनों संख्या का अनुपात क्या था 3:5, तो 3 के साथ भी किसका गुणा कर देंगे 11, तो 11×3 33। ठीक है, अब 5 के साथ किसका गुणा कर देंगे 11 का, तो 11×5 55। ये दोनों क्या निकल गई संख्या। ठीक है, तो देखो एक बार फिर से देख लो, कुछ नहीं करना, ये जो अनुपात दिया हुआ ये अनुपात लिख लिए, नीचे वाला अनुपात दिया नीचे वाला लिख लिए, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, और दोनों को घटा देंगे, और इन दोनों का जो अंतर आएगा उसके साथ जो ये दिया हुआ घटाने के लिए इसका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक यूनिट का मान। जब एक का आ गया इसके साथ गुना तो ये वाला संख्या, इसके साथ गुना तो ये वाला। ठीक है, ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।